मेरा बच्चा अगर मेरे नाम का व्रत रखता है तो हर साल कुछ न कुछ नया करे। ऐसे नहीं जैसे चल रहे हैं। परमात्मा भी आप खुद वो चीज अपने सामने लाओ जो आप अपने बच्चों से चाहते हो। हम भगवान के बच्चे हैं, वही परमात्मा हमसे चाहते हैं जो हम अपने बच्चों से चाहते हैं। बस ये सोच लो, अगर हम अपने बच्चों से अच्छे संस्कार, अच्छाई चाहते हैं तो परमात्मा शिव भी हमसे यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा बन जाओ। और जिस दिन आप ऐसे हो जाओगे ना, भगवान आपसे प्रसन्न है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 100% आप भी अपने बच्चों से तभी खुश है जब वो हर साल लाइफ में तरक्की करे। एक ही जगह पे खड़े रहेगा, रोज एक ही काम करेगा, आप कभी खुश नहीं होंगे। रोज जाके मंदिर कहेंगे मेरे बच्चे को बस उन्नति मिल जाए भगवान, उसी के नाम की घंटियां बजाएंगे, उसी के लिए स्पेशल मंदिर जाओगे। जाती माताएं नहीं, माताओं को ज्यादा चिंता रहती मेरे बच्चे का ये हो जाए। भाइयों को इतना नहीं रहती, माताओं को ज्यादा रहती है। और जब हो गए तो खुशी भी सबसे ज्यादा किसको चढ़ती है ना, माताओं को। फिर तो अपने भोले शिव बाबा भी को तो खुश कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। अगर सोच लो, दुनिया में कहते हैं, भगवान कहते हैं अगर प्रभु प्रिय तो समझो लोक प्रिय। जो प्रभु पसंद वो पूरी दुनिया की पसंद बन जाता है। बस ये कोशिश करो। जैसे हम आज देखो शिवरात्रि के दिनों में कौन सा फ्रूट चढ़ता है? बेर चढ़ता है। और कौन से फूल चढ़ते हैं? गुलाब के फूलों में क्या लगा होता है? कांटे। आक का फूल, आक के फूल। आप किसी भी और मंदिर में जाते हो तो वहां कभी आक के फूल चढ़ाते हो? देवियों के मंदिर में चढ़ाते हो? हनुमान के मंदिर, किसी भी मंदिर में जाएंगे तो कभी आक के फूल चढ़ाए? लेकिन जैसे शिवरात्रि आई, लोग आक के फूल ढूंढना शुरू कर देते, मिलते ही नहीं है। बेलपत्र ढूंढना शुरू करते, साल भर उसकी कोई गिनती नहीं है गिनती। साल के बाद सब ढूंढना शुरू, 3 बेलपत्र और चाहिए तो जाके शिव के ऊपर चढ़ाएंगे। कहने का भाव क्या है कि एक शिव के मंदिर में ही भांग, अक, धतूरा, ठीक है ना, ये हम विषैली चीजें चढ़ाते हैं। परमपिता परमात्मा के अंदर ही एक इतनी पावर है जो हम सभी आत्माओं का विष पी सकते हैं। और कोई पी सकता है? और कोई भी देवी देवता ये विष नहीं पी सकते हैं, सिर्फ परम पिता शिव परमात्मा पी सकता है। इसलिए शिव के मंदिर में अशुद्ध चीजें चढ़ाई जाती है। फिर खास जो हम फ्रूट चढ़ाते हैं वो कौन सा चढ़ाते हैं? बेर का चढ़ाते हैं। परमात्मा ने कहा बच्चे, भगवान का हमारे लिए आदेश था कि अपने अंदर के वैर, घृणा, ईर्ष्या भाव को मुझे समर्पित कर दो। लेकिन हमने क्या समर्पण करना शुरू कर दिया? बेर चढ़ाना। बेर हम जब भी चढ़ाते हैं वहां चढ़ाते हैं, वो वही प्रसाद के रूप में हमें मिल जाता है, जो वही लौट के आ जाता है। कुछ नहीं भी वही मिलता है ना हमें प्रसाद के रूप में। जो भी वहां बैठा होगा ब्राह्मण तो वो प्रसाद लगाएगा और वो आपको लौटा के दे देगा। भगवान ने कहा था बच्चे, भगवान कहते हैं कभी भी इन सब आर्टिफिशियल चीजों से खुश नहीं होता। हम सब क्या करते हैं? भगवान के ऊपर ये सब चीजें, स्थूल चीजें जो हम चढ़ाते, लेकिन भगवान क्या मांगते हैं हमसे? हमारे अंदर की सूक्ष्म चीजें है देने के लिए तैयार। है देने के लिए तैयार। सूक्ष्म चीजें, 5 खोटे सिक्के, जो सबसे, जिसने आज हम सब मनुष्य आत्माओं को दुखी किया है, 5 कांटे भगवान हमसे मांगते। उन 5 में से भी नंबर 1 कांटा कौन सा है? दे अभिमान, अहंकार। ये 5 कांटे तब आते हैं जब हमारे अंदर क्या होता है? अहंकार होता है। और जब अहंकार खत्म तो ये 5 कांटे भी खत्म हो जाते हैं। परमपिता परमात्मा हम बच्चों से तब खुश होंगे जब हम मन से इन बुराइयों को उसको समर्पित कर देंगे। एक बच्चे को बाप दादा आज तीवर पुरुषार्थी का टाइटल दे रहा।
लहराते हुए परमपिता शिव परमात्मा के ध्वज के नीचे सभी संकल्प करेंगे, दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे कि कैसे हम बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे और कैसे बाबा के बच्चे बनकर बाबा का नाम रोशन करेंगे। पूरे साल के लिए हम सब बच्चों ने दृढ़ संकल्प करना है। तो सभी बच्चे अपना राइट हैंड आगे करके प्रतिज्ञा लेंगे। आप सभी साथ साथ पीछे पीछे बोलेंगे। मन वचन कर्म की पवित्रता को धारण कर सदा सुख स्वरूप स्थिति में से कहेंगे ओम शांति, ओम शांति। तो अभी हम सब ने कितनी गीता की बातें सुनी, तो मैं भी सुन रही थी। तो उसमें से मैंने गीता नहीं पढ़ी, लेकिन गीता का सारा निचोड़ निकाल रहे थे कि गीता का जो ज्ञान दिया। सबसे पहले आज हम गीता जयंती मना रहे हैं, तो कृष्ण जी के हाथ में आप देखो हमेशा क्या दिखाई जाती है? मुरली ना। श्री कृष्ण जी के हाथ में क्या दिखाई जाती है? मुरली। तो आप सोचो कौन सी मुरली थी जिससे श्री कृष्ण बना ना। जो गीता हम सुना रहे हैं आज, वो गीता उसने इतने प्यार से सुनी कि वो भविष्य में क्या बन गया? श्री कृष्ण बन गया। और उसकी क्या दिखाया जाता है? हाथ में मुरली दिखाई जाती। इसलिए फर्स्ट नंबर गॉड शिव, सेकेंड नंबर गॉड कृष्णा। इसलिए कृष्ण को कहा जाता है लॉर्ड कृष्णा। लॉर्ड कृष्णा का मतलब क्या है? उस सतयुग का फर्स्ट प्रिंस, विश्व का महाराजा। तो विश्व का महाराजा कौन है? श्री कृष्ण है। तो आप सब श्री कृष्ण की दुनिया में जाना चाहते हैं? चाहते हैं? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रोज कृष्ण की तरह मुरली के दीवाने बनना पड़ेगा। इसलिए दिखाते हैं ना कि श्री कृष्ण जी जब मुरली चलाते थे, बजाते थे, तो गोप गोपियां अपनी सूध बूध खो जाती। कोई कपड़े धो रही है, कपड़े वहीं छूट गए। कोई बाल बना रही है तो कंघी कहाँ गिरी कोई पता ही नहीं है। तो आप सोचो उसमें कितना रस था। वो कौन सी मुरली थी? वो ये ज्ञान की मुरली, ये गीता ज्ञान कि जिसको जब अगर हम जीवन में उतारे, सुने, तो हम अपनी सूध बूध खो जाए। और गीता से जो भी मैंने सुना उसका पूरा निचोड़ निकाला कि गीता हमें क्या सिखाती है। गीता हमें सिखाती है जीवन जीने की कला। गीता हमें सिखाती है परिवर्तन करने की कला। गीता हमें सिखाती है हमारा आचार विचार व्यवहार कैसा होना चाहिए। गीता हमें सिखाती है कि हमें जीवन में रहते हुए नष्टो मोहा कैसे रहना चाहिए। गीता हमें सिखाती है कि जब तक, गीता में पहला लेसन कौन सा दिया है? पहला लेसन है कि जब तक अपने को आत्मा नहीं समझेंगे और आत्मा समझ के मुझ परमात्मा को याद नहीं करेंगे, तब तक आप कोई भी पापों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो सारे गीता का जो ज्ञान है वो ये स्वरूप है कि स्वयं को आत्मा समझ, उस निराकार परमात्मा को याद करो, तो आप सब पापों से नष्ट हो जाएंगे। और जो गीता में सुनाया गया सबसे उच्च तरह का योग सिखाया गया, जिसको क्या कहा गया? राजयोग, जिसको हम कहते हैं प्राचीन योग, जो सदियों से चला आया है, आज अब नहीं है, हर कल्प में चला आया है, चलता रहेगा। और इसको सिखाने के लिए कौन आएगा? स्वयं परमपिता परमात्मा आएगा, जिसको राजयोग कहा। राजयोग का मतलब है सबसे पहले स्वयं का राजा बनना। गीता हमें सिखाती है कि हम स्व के ऊपर राज्य कैसे करें। जिसने स्व की इंद्रियों को जीत लिया, जिसने स्व के मन को कंट्रोल में कर लिया, वो क्या बन गया? योगी राज बन गया। इसलिए श्री कृष्ण को दिखाते योगेश्वर। उन्होंने किसके साथ योग लगाया? उस ईश्वर के साथ योग लगाया, जिससे उन्होंने अपने विकारों को जीत लिया और वो क्या बन गए? 16 कला संपूर्ण बन गए। इसलिए उत्तम योग है जिसको कहा गया राजयोग। तो हम सबको भी परमपिता परमात्मा इस समय आके स्वयं के ऊपर राजा बनने का योग कैसे सिखा रहे हैं। सबसे मैं हूं पुनीता मनहास, आपके पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल अब तक न्यूज चैनल से। अगर आपके पास है कोई खबर या कोई विचार
आप कीजिए हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क और हम बनेंगे आपकी आवाज़। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम हैं हमेशा आपके साथ। धन्यवाद।